सफाई। सबसे पहले डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमने बोर्ड पे लिख दिए गए। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सेक्रेड, पाक, एक्सेप्ट, कबूल, फेथ, ईमान, एब्जूशन, वुजू, थ्रो, फेंकना, पोल्यूशन, आलूदगी, गार्बेज, गंदगी, कन्फाइन, महदूद होना, स्पॉइल, खराब होना, फिजिकल, जिस्मानी, इसेंशियल, जरूरी, फैटल, मतलब प्रोटेक्ट, बचाना। अब ये वर्ड्स आपके सामने लिख दिए गए हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। आप अपनी लेड पेंसिल अपने हाथों में रखें और मुश्किल जो वर्ड है उनके साथ साथ मीनिंग अपनी बुक पे नोट करते जाएंगे। तो इस पेज नंबर आप अपनी बुक का खोलेंगे 11। तो हमारे पास ट्रांसलेशन में फर्स्ट पैराग्राफ आता है, इट इज अ हैबिट ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। इट इज अ हैबिट ऑफ आवर होली प्रॉफिट, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ, कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ ईमान है। द सेक्रेड वर्ड, ये मुकद्दस अल्फाज, शो डैट, वाज़िया करते हैं या जाहिर करते हैं, अवर रिलीजन, हमारा मजहब, गिव, देता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत, टू क्लीनलीनेस, सफाई को। ये मुकद्दस अल्फाज जाहिर करते हैं कि हमारा मजहब सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। Our prayers are not accepted, our prayer, हमारी नमाजें are not accepted, कबूल नहीं होती, if, अगर, we do not observe cleanliness, हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखते तो हमारी नमाजें कबूल नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी नीड, हमें ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है, एब्लूशन, वुजू की, टू ऑफर आवर प्रेयर्स, नमाजें अदा करने के लिए। सबसे पहले हमें अपनी नमाजें अदा करने के लिए वुजू की ज़रूरत पड़ती है। आवर क्लॉथ मस्ट बी क्लीन, हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। व्हेन वी ऑफर प्रेयर, जब हम नमाज अदा करते हैं। जब हम नमाजें अदा करते हैं तो हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। द प्लेस, वो जगह, वेयर, जहाँ, वी ऑफर प्रेयर, हम नमाजें अदा करते हैं, शुड आल्सो बी क्लीन, वो भी साफ होनी चाहिए। वो जगह जहाँ हम नमाजें अदा करते हैं वो भी साफ होनी चाहिए। All these things, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें, शो, जाहिर करती हैं, दैट इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ क्लीनलीनेस, इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ को लिया गया है। वो हदीस क्या थी? सफाई निस्फ ईमान है। उसको लेके क्या कहा गया है कि ये मुकद्दस अल्फाज जाहिर करते हैं कि हमारा मजहब सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। तो सफाई में सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग साफ सुथरे नहीं होंगे तो हमारी नमाजें कबूल नहीं होंगी। सबसे पहले हमें नमाज अदा करने के लिए अपने लिबास को साफ सुथरा होना चाहिए, हमारे लिबास का। उसके बाद जहाँ हम नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये सारी बातें इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है हमारे पास, We must remember that cleanliness is not confined to the body or clothes. We must remember, हमें यकीनन याद रखना चाहिए, cleanliness, सफाई, is not confined, महदूद नहीं है, to the body, हमारे जिस्म, और clothes, और कपड़ों तक। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सफाई सुथराई सिर्फ जिस्म और कपड़ों तक महदूद नहीं है। We must keep our bodies, our clothes and our house clean. We must keep our body, हमें अपने जिस्म को, और क्लॉथ, अपने लिबास को, एंड आवर हाउसेस, और अपने घरों को क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हमें यकीनन ये बात याद रखनी चाहिए कि सफाई सुथराई सिर्फ जिस्म और कपड़ों तक महदूद नहीं है। हमें अपने जिस्म, अपने लिबास और अपने घर को लाजमन साफ सुथरा रखना चाहिए। सिमिलरली, इसी तरह, we should also keep our street, our city and our area clean. Similarly, इसी तरह, we should, हमें चाहिए, also keep, रखना, our street, अपनी गली को, our city, अपने शहर को, and our area clean, और अपने इलाके को। इसी तरह हमें अपनी गली, अपने शहर और अपने इलाके को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। Our school, हमारा स्कूल, where we study, जहाँ हम पढ़ते हैं, is our second home, हमारा दूसरा घर है। हमारा स्कूल जहाँ हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा घर है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की है? पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने बताया कि हमें हमारा मजहब क्या है, इस्लाम है। उसके लिए हमें क्या, अगर हम नमाज अदा करें, हमारे लिबास का साफ होना जरूरी है, जिस जगह हम नमाज अदा करते हैं वो साफ होना जरूरी है।
फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या बात करें कि हमें यकीनन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर सिर्फ ये बात यही नहीं कि हम अपने लिबास को साफ रखें या अपने जिस्म को साफ रखें, उसके साथ साथ जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारी गलियाँ, इनको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और जहाँ हम लोग तालीम हासिल करते हैं, हमारा स्कूल क्या है, हमारा दूसरा घर है। उसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ पे आ गए। तो थर्ड पैराग्राफ हमारे पास क्या है, We must take care of that and we should also keep our school clean. We must take care, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, and we should also keep, और हमें रखना चाहिए our school, अपना स्कूल क्लीन, साफ सुथरा। हमें लाजमन इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए। Our streets and roads are the face of our country. Our streets, हमारी गलियां, and roads, और सड़कें, are the face, चेहरा है, our country, हमारे वतन का। हमारी गलियां और हमारी सड़कें हमारे वतन का चेहरा है। That is why, इसी तरह या इसी वजह से, we should not throw, हमें नहीं फेंकना चाहिए, garbage on the road, कूड़ा करकट को on the road, सड़कों पर, and make them dirty, और इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमारी गलियां, सड़कें हमारे वतन का चेहरा है, इसी वजह से हमें सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए और इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। इट नॉट ओनली स्पॉइल, हमें ना सिर्फ ये खराब करती हैं फेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का चेहरा, बट आल्सो, लेकिन, काज हार्म टू अदर, दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारे मुल्क का चेहरा खराब करता है बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर हम लोग गंद फेंक रहे हैं सड़कों पर या अपनी गलियों में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, तो वो उसका नुकसान क्या हमें ही हो रहा है, हमें भी हो रहा है, हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी हो रहा है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि अगर हम लोग गंद फेंकें तो वो सिर्फ हमारे मुल्क का चेहरा ही खराब नहीं करता, हमारे मुल्क की हालत को खराब नहीं करता, साथ साथ वो क्या करता है, हमें भी या दूसरे लोगों को भी साथ में नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्लेस वेयर वी लिव इन एंड अराउंड इज आवर एनवायरनमेंट। द प्लेस वेयर वी लिव, कि वो जगह जहां हम रहते हैं, इन एंड अराउंड, हमारे इर्द गिर्द, इज आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल है, कि वो जगह जहां हम लोग रहते हैं उसके इर्द गिर्द हमारा माहौल है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, साफ सुथरा माहौल, इज एसेंशियल, जरूरी है, फॉर आवर फिजिकल, हमारी जिस्मानी, एंड मेंटल हेल्थ, और जहनी सेहत के लिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए साफ सुथरा माहौल बहुत जरूरी है। अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली अगली, कि एक आलूदा माहौल ना सिर्फ बदसूरत होता है, बट इट आल्सो कॉज मेनी फैटल डिजीज, बल्कि ये बहुत सी मुहलिक बीमारियों का सबब भी बनता है। अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, के एक आलूदा माहौल, इज नॉट ओनली अगली, ना सिर्फ बदसूरत होता है, बट इट आल्सो कॉज, बल्कि ये सबब बनता है, मैनी फैटल डिजीज, बहुत सी मुहलिक बीमारियों का। एक आलूदा माहौल ना सिर्फ बदसूरत होता है बल्कि बहुत सी मुहलिक बीमारियों का सबब भी बनता है। It is our religious and national duty to keep our environment clean. It is our religious, कि ये हमारा मजहबी and national duty और कौमी फरीज़ा है, to keep, रखें, our environment, अपने माहौल को, clean, साफ सुथरा। ये हमारा मजहबी और कौमी फरीज़ा है कि अपने माहौल को साफ रखें। We must take care that, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, we do not throw garbage, कि हम कूड़ा करकट ना फेंकें, इन क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी में। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम साफ पानी में कूड़ा ना फेंकें। We should do our best to protect the green plants and tree. We should do our best, हमें अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अपना बेस्ट देना चाहिए, to protect, कि हम हिफाजत कर सकें या हम बचाएं, the green plants, सब्ज पौधों को, and trees, और दरख्तों को। हमें सब्ज पौधों और दरख्तों को बचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन की है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।